नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजिटल सेवा हेमंत पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मेरे चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, गवर्नमेंट नौकरी से रिलेटेड और हर तरह के एजुकेशन से रिलेटेड मैं वीडियोस डालता रहूँगा और डालता रह रहा हूँ भी। इस मामले में एक्सपीरियंस मेरा 25 प्लस ईयर्स का है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप मई और जून चल रहा है, अप्रैल में मार्च में बच्चों ने सीबीएसई के 10वीं 12वीं के पेपर दिए हैं। तो हर बच्चे के मन में, पेरेंट्स के मन में एक ख्याल रहता है कि भाई हम 10वीं 12वीं के बाद अपने बच्चे को क्या कोर्स कराएं। बहुत सारे बच्चों ने 6ठी 7वीं 8वीं में उनके पेरेंट्स ने सोच लिया होता है कि भाई नीट कराएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आर्किटेक्ट बनाएंगे। बट कई बार उस अकॉर्डिंग नंबर नहीं आ पाते, 10th में नहीं आ पाते, 12th में नहीं आते। तो फिर बच्चों के मन में शंका रह जाती है, पेरेंट्स के मन में शंका रह जाती है कि हम ऐसा क्या करें। और देखिए दोस्तों, वैसे भी हर कुछ साल बाद सिस्टम चेंज हो जाता है, नंबर्स चेंज हो जाते हैं और बच्चे के उस अकॉर्डिंग नंबर ना आने की वजह से बच्चे का खुद का प्लान भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा कि व्हाट आफ्टर 12th। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, डिजिटल ज़माना चल रहा है, हर आदमी डिजिटल रिलेटेड कोर्सेज कर रहा है। तो सबसे पहले मैं 10वीं के बच्चों को सलाह देना चाहूँगा, अगर उनके लिए ये काम की है तो देखिए, 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक के फॉर्म आ जाते हैं, 3 इयर्स का कोर्स होता है। इस पॉलिटेक्निक के अंदर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल कर सकते हैं, केमिकल कर सकते हैं, टूल एंड डाई का कोर्स भी होता है, रोबोटिक्स भी इस बार डेसू ने DSEU, दिल्ली में जो रहते हैं बच्चे उनको ये पता होगा, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी जो है, इसका पूरा नाम दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है। ये द्वारका में स्थित है और दिल्ली में जो पहले पॉलिटेक्निक होते थे कोर्सेज, वो अब इस यूनिवर्सिटी के अंडर में होते हैं। तो दिल्ली में इसके कई सारे कैंपसेस हैं, ठीक है। ये खुद का जो इनका मेन हेड ऑफिस है वो द्वारका के अंदर है। तो इसके अंदर कई सारे कोर्सेज हैं, जिसमें से इस बार रोबोटिक्स और एनिमेशन, रोबोटिक्स और AI मशीन लर्निंग का इन्होंने ऑप्शन दिया है। सेमी कंडक्टर चिप का भी इन्होंने इस बार ऑप्शन दिया है। देखो दोस्तों, सेमी कंडक्टर चिप क्या होती है? देखिए, हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, गेमिंग्स में, सैटेलाइट्स में, रोबोट में, प्लेन्स में, हर तरह के जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, उन सबों में चिपों की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस आने वाले ज़माने में जो कि AI लर्निंग मशीन बेस हमारा ज़माना चल रहा है, टेक्नोलॉजी से जो फुलफिलमेंट हो रही है आजकल हर चीज़ में, ज़माना तेज़ी से भागता जा रहा है, चीज़ें छोटी पे छोटी होती जा रही है। तो इस टाइम के अंदर सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग, उसके इंजीनियर्स, उसका कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। आप आजकल देख ही रहे होंगे, हमारे जो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर काम कर रहे हैं, उन बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ लेके आने वाले हैं। और इसका एक बहुत बड़ा जो प्लांट लग रहा है, पहला वो गुजरात के अंदर लग रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप हो गया है। हमारी देसी कंपनियां भी सेमीकंडक्टर चिप की अहमियत को समझते हुए बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से जो वर्ल्ड लेवल पे डंका बजाती हैं अपना, उनके साथ करार कर रही है। अब दोस्तों, हम लोग टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा कम दूसरे देशों से इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे ज़्यादा ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं लगाना चाहते या नहीं लगाते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। हमारे यहाँ जो रेशो है वो 50-50 का है। 50% बच्चे आसान कोर्सेज चुनते हैं जिसमें बाद में जाके दिक्कतें हो जाती हैं, जॉब्स नहीं मिलती, और कुछ बच्चे 50% ऐसी जॉब चुनते हैं जिसमें शुरुआत में ना हो लेकिन बाद में भविष्य ऐसा बनता है कि वो सुंदर पिचाई और सत्य नाडेला जैसे CEOs बनते हैं जो वर्ल्ड लेवल पे अपना डंका बजाते हैं। ये तो 2 नाम हैं जिनको आप जानते हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं दोस्तों जिनको अभी आपने नाम सुना भी नहीं होगा, जो अभी शायद इतना प्रसिद्ध ना हो। तो मेरा बच्चों से अनुरोध है कि वो 10वीं और 12वीं के बेसिस पे टेक्निकल कोर्स करें। तो डेसू के पे आ रहा था मैं, DSEU के अंदर, तो इसमें काफ़ी सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं जो 10वीं और 12वीं के बेसिस पे हैं। तो 10वीं और 12वीं के बेसिस पे जो मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं, इसकी लास्ट डेट फॉर्म की 10 जून है। 10 जून तक आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। किसी भी तरह की करेक्शन करने के लिए 11 जून से पोर्टल अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने फॉर्म को भरते समय या भरवाते समय साइबर कैफ़े से इस फॉर्म को 2 या 3 बार रेक्टिफाई ज़रूर करें, चेक ज़रूर करें। इस पर सिर्फ फ़ोटो अपलोड होगी, आप रजिस्टर कीजिए मेरिट बेस पे, यानी कि जो आप नंबर 10वीं के अंदर लाए हैं उस मेरिट बेस पे इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। इस बार एंट्रेंस नहीं है, पिछली बार भी एंट्रेंस नहीं था, ठीक है।
अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिएगा। डिजिटल सेवा हेमंत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, मुझे आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा 10th 12th से रिलेटेड और जैसे ITI के फॉर्म आने वाले हैं इस वक्त 10वीं बेसिस पे, ठीक है दोस्तों। ITI के भी फॉर्म आने वाले हैं, 10th लेवल पे होते हैं वो भी, तो उसमें भी मेरिट बेस पे ही नंबर आता है। इसके बाद 12th बेस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL और नॉन कॉलेज के फॉर्म्स भी 2 से 3 दिन में ओपन होने वाले हैं। आज 3 जून 2026 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 2 से 3 दिन के अंदर ये फॉर्म्स SOL के और नॉन कॉलेज के आ जाएंगे। जिन बच्चों को घर बैठे पढ़ाई करनी है वो SOL और नॉन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जिस बच्चों के परसेंटेज कम है उनके लिए इग्नू का भी ऑप्शन खुला हुआ है। इग्नू में मार्क्स थोड़े ज़्यादा आते हैं, प्रोजेक्ट बेस नंबर होते हैं, उसमें असाइनमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं। असाइनमेंट सबमिट कराने पे जो नंबर मिलते हैं और जो पेपर में आप फॉर्म्स में जो पेपर में आप मार्क्स लेके आते हो, दोनों को मिला के इसमें आपके परसेंटेज हाई हो जाते हैं। तो 12th बेसिस पे भी पॉलिटेक्निक के अंदर कोर्सेज होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज के कोर्स हैं, स्पेनिश, जर्मन, पर्शियन, रशियन, चाइनीज़, और जो कुछ मेरे बच्चे, जो कुछ मेरे यार दोस्त के बच्चे और जो भी कुछ मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा कि आप जो है लैंग्वेज कोर्स में भी जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका लैंग्वेज कोर्स के अंदर भी, तो ट्राई कीजिएगा लैंग्वेज कोर्स के लिए भी। और इसके अलावा CCC कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का। इसके अलावा आप AI टूल्स को सीखिए, आप वीडियो एडिटिंग सीखिए, क्रिएटर बनिए, स्टोरी टेलिंग सीखिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें आपके पेरेंट्स का मतलब सलाह है कि भाई नहीं मेरा बच्चा ये करेगा, नहीं मेरा बच्चा वो करेगा, तो मैं कहूँगा कि पेरेंट्स को भी कि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना डालिए। जो बच्चा इंटरेस्ट दिखाना चाहता हो वो डालिए, नहीं तो पता लगा कि 2 से 3 साल बाद बच्चे ने कोर्स छोड़ दिया या वो बच्चा उस लेवल पे नहीं बन पाया जैसा वो बनना चाहिए था। इसके अलावा 12th वाले बच्चों के लिए साइंस में तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है, आप सब समझते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, नेवल इंजीनियरिंग होती है और नीट अपने पास है ही है। आप रिसर्च की लाइन में जा सकते हैं, D फार्मा है, B फार्मा है, बहुत सारी ऐसे ऐसे कोर्सेज़ हैं। और जिस किसी भी बच्चे को किसी भी विषय से संबंधित व्हाट आफ्टर 12th के ऊपर कुछ समझ ना आ रहा हो तो वो मुझे ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मेरे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स डालिएगा, जिसको ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए हो मैं उसको ये जानकारी दे दूँगा। लेकिन दोस्तों आप भी मेरे को मोटिवेट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डिजिटल सेवा हेमंत पर मैं यूट्यूब पर अवेलेबल हूँ, तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।